हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 48। गाइस, इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले यूके ट्रिपल एससी के अपकमिंग एग्ज़ाम बीपीडीओ, समाज कल्याण अधिकारी, खनिज सहायक, पटवारी, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस देखिए, ये एक चैलेंज क्विज़ भी है। देखते हैं कितने 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 स्टूडेंट्स के जो हैं 20 में से 15 प्लस आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने इससे पहले 47 पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। देखिए, इन 47 पार्ट्स में आपको इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डोंगी पैंतोली आंदोलन किस वृक्ष से संबंधित था? तो गाइस देखिए, डोंगी पैंतोली आंदोलन जो था ये चमोली में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? ये चमोली में हुआ था। अब आपको ध्यान भी आ गया होगा किस वृक्ष से संबंधित है। तो गाइस ये था बांज। ये बांज है गाइस, ठीक है। बांज वृक्ष इस तरह से जो होता है बांज वृक्ष, ये जब, ठीक है, ये होता है बांज वृक्ष। तो बांज वृक्ष से जो है ये संबंधित था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांज वृक्ष का जो है, बांज वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्वेरैक्स, ठीक है, क्वेरैक्स इनकैना, इनकैना। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कूली बेगार पर आधारित फिल्म मधुली, ठीक है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेगा कि मधुली फिल्म जो है किस पर आधारित है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, कूली बेगार प्रथा पर। तो ये फिल्म जो है कब बनी थी? तो ये फिल्म बनी थी गाइस 2007 में, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उत्तराखंड का नाम उसी नगर मिलता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो देखिए, उसी नगर जो नाम मिलता है उत्तराखंड का, ये मिलता है ऋग्वेद में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ठडूंगा, ठीक है, ठडूंगा शैलचित्र कहाँ से मिले हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। शैलचित्र से आपको पता ही है, एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही है। तो ठडूंगा शैलचित्र जो मिले हैं, ये मिले हैं उत्तरकाशी से, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। उत्तरकाशी से आपको पता है, नीले रंग के शैलचित्र पूछता है कि नीले रंग के शैलचित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हुए हैं हुडली गुफा से। और हुडली गुफा कहाँ पर है गाइस? तो ये है उत्तरकाशी में, ठीक है। हुडली गुफा जो है उत्तरकाशी में। तो नीले रंग के शैलचित्र और ये ठडूंगा शैलचित्र, ठीक है, दोनों आप याद रखें कहाँ से मिले हैं? उत्तरकाशी से। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, हटवाल घोड़ा शैलचित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए, हटवाल घोड़ा शैलचित्र जो प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं अल्मोड़ा से, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, अल्मोड़ा में इसके अलावा एक लुएथाप, ठीक है, क्या है? लुएथाप, लुएथाप गुफा है, ठीक है, लुएथाप गुफा है जो अल्मोड़ा में है गाइस। तो यहाँ से देखिए, मानव को एक तो शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है, और दूसरा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कमिश्नर ने भोटिया जनजाति को लगान की माफ़ी दी थी? तो गाइज देखिए, भोटिया जनजाति को जो लगान की माफ़ी दी थी, ये दी थी ट्रेल ने, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से कुतुब के हत्थे पर बना मोनाल का आकर्षक चित्र मिला है? तो गाइज देखिए, कुतुब के हत्थे पर जो मोनाल का आकर्षक चित्र मिला है, ये मिला है गाइज मलारी गांव से, ठीक है। और मलारी गांव कहाँ पर है गाइज? तो यह है चमोली में। कहाँ पर है मलारी गांव? चमोली में। अगला क्वेश्चन है, हैवल घाटी आंदोलन किस पदार्थ के अवैध खदान से संबंधित था? ठीक है, तो हैवल घाटी आंदोलन जो है, ठीक है, ये किस पदार्थ की जो अवैध खदान हो रहा था? तो ये है चूना पत्थर, यानी
सी ऑप्शन हमारा सही है। और ये आंदोलन जो है पूछ लेगा, हैवलघाटी आंदोलन किस जिले से संबंधित है, तो ये टिहरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था गाइस, ये टिहरी में। और क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक सर्वाधिक चूना पत्थर जो मिलता है राज्य में, वो मिलता है देहरादून में, और यहीं पर सबसे ज़्यादा सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय कब उत्तराखंड आए। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय उत्तराखंड जो आए थे, ये आए थे 1917 में, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। और गढ़वाल में, ठीक है, कहाँ पर आए थे, गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने वैधानिक मान्यता कब दी थी। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कई बार पूछी गई है, तो ये इस बार वैधानिक मान्यता पूछ सकता है। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल को, देखिए आपको टिहरी राज्य प्रजामंडल भी दे सकता है या इस तरह से भी दे सकता है कि प्रजामंडल, ठीक है, प्रजामंडल को टिहरी रियासत ने वैधानिक मान्यता कब दी, तो ये दी थी 1946 में। अगर फुल डेट पूछ लेता है वो, ठीक है, आजकल फुल डेट काफ़ी पूछ रहा है, तो 21 अगस्त, ठीक है, 21 अगस्त 1946 में। बात करें देखिए टिहरी राज्य प्रजामंडल की, ठीक है, तो इसकी स्थापना 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी 1939 में हुई थी। कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है, कहाँ पर हुई थी, देहरादून में। कुछ जो टिहरी सुन के टिहरी टिक कर देते हैं गाइज, ठीक है, तो देहरादून में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय इसका उद्देश्य क्या था, महाराजा के अधीन, ठीक है, महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र द हिल्स, याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड में प्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था, द हिल्स। तो ये पत्र जो है कब बंद हुआ था गाइस, तो ये बंद हुआ था 1850 में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। द हिल्स की बात करें, ठीक है, द हिल्स समाचार पत्र की बात करें, तो इसकी शुरुआत 1842 में हुई थी। कहाँ से, मसूरी से हुई थी, और ये अंग्रेजी में निकलता था गाइस। किस भाषा में निकलता था ये, अंग्रेजी में। और इसके संपादक जो थे वो कौन थे, जॉन मैकिनन, याद रखेंगे इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, जॉन मैकिनन, ठीक है, जॉन मैकिनन। तो द हिल्स, ठीक है, कब निकला, 1842 में, मसूरी से, और अंग्रेजी भाषा में था। इसके संपादक कौन थे, जॉन मैकिनन। अब एक क्वेश्चन आता है जॉन मैकिनन से कि उत्तराखंड की पहली, ठीक है, उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, किसने और कहाँ पे खोली थी। तो उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो खुली थी, वो खुली थी गाइज मसूरी में। कहाँ पर खुली थी ये, मसूरी में, और इसको जॉन मैकिनन ने ही, ठीक है, खोला था। अगला क्वेश्चन है गाइज, राज्य में अमन सभा की स्थापना कहाँ पर हुई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये। तो राज्य में अमन सभा की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी लैंसडाउन में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अमन सभा की स्थापना की बात करें, अगर पूछता है कब हुई थी, तो नवंबर 1930 में। कब हुई थी, नवंबर 1930 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, जो लैंसडाउन छावनी थी उसको राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रमुख श्रेय किस समाज को जाता है। तो ये जाता है गाइज आर्य समाज को, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था थी। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था जो थी, ये थी सरोला सभा, ठीक है, कौन सी थी, सरोला सभा। इसके संस्थापक काफ़ी महत्वपूर्ण है गाइस, पूछ लेता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे तारा, ठीक है, तारादत्त गैरोला जी, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तारादत्त गैरोला। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। तो देखिए टिहरी रियासत में कुल भूमि बंदोबस्त जो हुए थे, ये हुए थे 5, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। एक एक करके देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाले, ठीक है। तो देखिए पहला जो हुआ था ये 1823 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1861 में हुआ था, तीसरा जो हुआ था 1873 में हुआ था, चौथा जो हुआ था 1903 में हुआ था,
और पाँचवें की बात करें तो 1924 में हुआ था गाइस, ठीक है। पहला वाला जो हुआ था ये सुदर्शन शाह के काल में हुआ था। दूसरा जो हुआ था ये भवानी शाह के काल में हुआ था। तीसरा वाला जो हुआ था ये प्रताप शाह के काल में हुआ था, ठीक है। और चौथा जो हुआ था ये कीर्ति शाह के काल में हुआ था। और पांचवा हुआ था नरेंद्र शाह के। और नरेंद्र शाह के काल में जब पांचवा बंदोबस्त हुआ तो इसमें डोरी पैमाइश से ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बेलाडोना की खेती किसने शुरू की थी गाइज। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले यही बनता है, ठीक है, कि बेलाडोना की खेती उत्तराखंड में कब शुरू हुई थी। तो इसका आंसर गाइज आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि राज्य में बेलाडोना की खेती जो है वो कब शुरू की गई थी, ठीक है गाइज। तो देखिए राज्य में बेलाडोना की खेती किसने शुरू की थी, तो ये की थी नॉर्मल गिल ने, ठीक है। किसने की थी, नॉर्मल गिल ने, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। और कुमाऊं में शुरू की थी ये, ठीक है। पूछ लेता है गढ़वाल में या कुमाऊं में, तो कुमाऊं में, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल गिल ने जो चौबटिया, ठीक है, चौबटिया गार्डन है, चौबटिया गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पे बेलाडोना की जो पत्तियों को सुखाने के लिए जो प्लांट बनाया गया था वो भी नॉर्मल गिल ने ही लगाया था। तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि राज्य में बेलाडोना की खेती जो है वो कब शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों में जंगलों की सुरक्षा व रख रखाव का कार्य किसके द्वारा किया गया। तो देखिए पहाड़ों में जंगलों की सुरक्षा व रख रखाव का जो कार्य किया गया था ये किया गया था रैमजे द्वारा। कब, डेट पूछ लेगा तो 1859 में, 1859 में। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हुआ तब विलयीकरण पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे। तो देखिए जब टिहरी राज्य का जब भारत में विलयीकरण हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1 अगस्त 1949 में हुआ था, ठीक है गाइज। और जो संयुक्त प्रांत है यूपी वाला, पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत का ये 50वां जिला बना था। तो उस समय जो विलयीकरण पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे सबसे पहले करे थे परिपूर्णानंद पैन्यूली जी ने, ठीक है। किसने करे थे, परिपूर्णानंद पैन्यूली जी ने। क्योंकि पैन्यूली जी जो हैं 15 अगस्त 1947 को टिहरी राज्य प्रजामंडल के जो है अध्यक्ष बने थे गाइज, ठीक है। तो इन्होंने पत्र पर जो है वो पहली मतलब प्रथम जो सिग्नेचर करे थे वो इन्होंने ही करे थे, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने कराई। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये भी। तो टिहरी में प्रथम बार जनगणना जो कराई थी ये कराई थी नरेंद्र शाह ने, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। पूछ लेगा किस समय, तो 1921 में गाइज। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के अनुसार किस चंद्र शासक की भेंट अकबर से लाहौर में हुई थी। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि अकबरनामा किसने लिखी थी, तो अबुल फजल ने। किसने लिखी थी गाइज, ये अबुल फजल ने। तो अकबरनामा के अनुसार किस चंद्र शासक की भेंट अकबर से लाहौर में हुई थी, तो ये थे रुद्रचंद। कौन थे, रुद्रचंद, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। कब, 1588 में, ठीक है, 1588 में। तो गाइज ये थे उत्तराखंड मॉक टेस्ट पार्ट 48 के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज आपके 20 में से जितने भी मार्क्स आए हो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उसके अलावा अगर आपने उत्तराखंड मॉक टेस्ट सभी देख लिए ना ये सीरीज़, तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे सारे, जिस तरह के इस वीडियो में हैं इसी तरह के आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो 1% पे अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।